दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आज आपके लिए लाया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, अब बारी है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की। किस प्रकार से इसमें सारे फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट सिलेबस 2020-21 की सभी क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 12th के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ इस वीडियो की। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने प्रिंसिपल वैल्यू का जो सिद्धांत था, जो कॉन्सेप्ट था, वो हमने पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करना है किस प्रकार से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स 1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो वैसे तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम उसे पाई के रूप में बताएंगे तो उसे हम कहते हैं पाई/6। यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं तो साइन इनवर्स, और ये जो 1/2 है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन पाई/6 की, क्योंकि पाई/6 और पाई की वैल्यू तो होती है 180, और इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू है 1/2 की। तो यहाँ पर जब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6। ये क्वेश्चन की इसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली है। इतना आसान लॉजिक था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, tan इनवर्स 1/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 1/√3 को देखना है कि tan में किस एंगल की वैल्यू है। अब 1/√3 ये भी पाई/6 की वैल्यू है tan में, तो इसको भी हम जब लिखेंगे तो tan इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे tan पाई/6 की, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा पाई/6। इसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली है। ये इतने आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आप भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे वैल्यू निकलवा रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू tan में किस एंगल की होती है। तो वैसे तो 60 डिग्री की होती है, यानी कि पाई/3 की होती है। तो लिखते हैं चलिए tan इनवर्स, और ये √3 होता है tan पाई/3 माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर sec इनवर्स -2 है, यानी कि इसका थीटा नेगेटिव है। तो नेगेटिव थीटा के लिए, और वो भी जब sec की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये पाई माइनस sec इनवर्स थीटा हो जाएगा। यानी कि पाई और माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, और पाई माइनस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो पाई माइनस और माइनस प्लस हो गया है, तो sec इनवर्स ये हमारा हो गया 2। अब ये सब तो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा ये। और ये जो हमारा sec इनवर्स 2 है, तो 2 ये क्या वैल्यू है, sec में क्या वैल्यू है। तो ये sec में वैल्यू है पाई/6 की, क्योंकि ये जो 2 है ये हमारा 30 डिग्री का है sec में, तो इसकी जो वैल्यू है पाई/6 हो जाएगी। तो इसको लिखता हूं मैं sec इनवर्स, और ये sec पाई/6। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा पाई/3 और माइनस का पाई। अब यहां भी sec इनवर्स sec कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का पाई/6 बचेगा। दोस्तों एक बार देख लेता हूं मैं कि क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप
जब पढ़ाना है तो सही से ही बिल्कुल क्रॉस क्यों ना पढ़ाऊं। तो ऐसे ही मैं सिर्फ एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि सेक की जो वैल्यू है, अब कोस की वैल्यु होती है 1/2, यानी कि जब हम सेक की वैल्यू देखते हैं तो ये π/3 होता है यहाँ पर दोस्तों, π/3, ये 6 नहीं होता है, π/3 होता है। तो जब यहाँ पर π/3 हम लिखेंगे तो एक π/3 तो ये रहा और एक π/3 ये रहा हमारा, तो 2 π/3 हो गए हमारे, 2 π/3 और माइनस का पाई ये रहा यहाँ पर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी माइनस का π/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो इसकी जो वैल्यू आई है -π/3 आई है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं, सिर्फ आपको वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाली जो रेशियो वाली सारणी है, टेबल है, वो आपको याद रखनी है। आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट sin इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 - x² इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड की। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसे पुट करता हूं x बराबर sin थीटा। अब जब मैंने इसमें x बराबर sin थीटा पुट कर दिया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2, ये तो हो गया sin थीटा। और जब x की जगह sin थीटा रखूंगा तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और रूट पहले से ही लगा हुआ है तो ये सिर्फ यहाँ पर cos थीटा हमारा बचेगा। अब ये देखिए जरा फॉर्मूला किस चीज का है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से तो साइन हमारा कैंसिल हो गया, हमारा बचा सिर्फ यहां पर 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालिए जरा, कैसे निकालेंगे। तो जो हमने पुट करा था कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, जब साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और वही हमारे थीटा की वैल्यू है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जब हम थीटा की वैल्यू वापस से इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स x। ये साइन लिखा है दोस्तों, तो आज ये सारा पेन टेप दिक्कत कर रहा है। तो ये देखिए जरा, हमारा ये अदर साइड है, यही हमारी राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो ये एक तो तरीका हमारा ये था। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका क्या है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब इरेज करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है कि इसमें हम रखते हैं साइन इनवर्स x बराबर, हमने माना a रख दिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी साइन a। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2a का, आपने भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में या उससे पहले कहीं भी पढ़ा होगा। साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कोस a, 2 sin a इंटू कोस a। तो अब साइन 2a है अगर, और a की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स x है। तो जैसे 2 sin a cos a, इसमें हम जब उसकी वैल्यू निकालेंगे a की, तो साइन इनवर्स x तो हमने लेट किया है। तो ये क्वेश्चन आपको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसे साइन 2a है, तो ये जो 2a है इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2 sin a इंटू कोस a। अब जरा देखिए, जो साइन इनवर्स है यानी कि ये साइन a है, इसकी जगह हम रख देते हैं x। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ये तो हो जाएगा हमारा x, यानी कि साइन
ए हमने एक्स मान लिया है यहाँ पर, और जो कोस ए है उसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ओहो बात तो सारा ही गलत हो रहा है यार। तो साइन स्क्वायर ए यानी कि इसको लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और साइन ए की वैल्यू है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू इधर भी रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है मैंने, आज तो कर्सर ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, कोई से मेथड से आप कर सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं पर मुझे तो दो मालूम है, आपको मालूम होगा तो आप मुझे भी कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमें दिखाना है शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये क्वेश्चन tan का आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जानते हैं, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो किस प्रकार से हम लगाएंगे, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हम इनको लेकर चलते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो जब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स वही a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये तो हो जाएगा 1/2 प्लस 2/11 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई 2/11। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको हम जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारा जो प्रूव करना चाहता है, हम शो करना चाहते हैं, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 2/11, इनका जब हम एलसीएम करेंगे या इसको जब ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर ये इसका तो हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 11 15 अपॉन 2 से 2 क्रॉस हो गया और 1/11 बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/11। अब जरा देखिए दोस्तों, इसको जब हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन था इतना आसान, इसको हम इतने आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है π/2, तो कोस π/2 हो जाएगा। अब कोस π/2 की वैल्यू बताइए क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इतने आसान क्वेश्चन थे, कभी कभी ये घुमाने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 7πy/4। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स है और उसका अंदर का जो थीटा है वो पहले से ही साइन दे रखा है, तो वैसे तो ये साइन क्रॉस खत्म हो जाएगा, 7π/4 हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है हम जानते हैं -π/2 से प्लस का π/2 तक इसकी रेंज होती है, और ये इस रेंज से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इसके बीच में लाई नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको किस प्रकार से करते हैं, इसको जब हम करते हैं तो उसको थीटा को पहले हमें कम करके लिखना होगा। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। साइन इनवर्स, साइन सबसे पहले हमें साइन 7π/4 की वैल्यू ही निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2π - π/4, क्योंकि ये जो हम इसको सोल्व करेंगे तो 7π/4 ही आएगा। अब ये देखिए साइन 2π - π/4 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन π/4 हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स माइनस का साइन
माइनस साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, माइनस साइन π/4। अब जरा देखिए माइनस तो हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन π/4। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपली हो गया है, साइनिक सिंपल हो गया है, तो ये हमारा सीधा सीधा माइनस का π/4 इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन था इतना आसान, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ देखना है कि उसकी जो रेंज है या डोमेन है वो उसमें अप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल करने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता अभी आपका। ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमको इसको सोल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो ये क्वेश्चन अभी हमने बिल्कुल पहले किया है, तो उसमें तो हमें शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये पूरा ही सोल्व करना है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस, इसकी जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3 2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना है, शो करना, सोल्व करना है कि वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर x की। अब जो tan इनवर्स है इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये tan π/4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x तो हमारा हो गया 5x, और ये जो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1 तो होती है। और जब हम इसको ये जो हमारा है 1 माइनस के 6x स्क्वायर, इसको धरे जाएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 6x स्क्वायर। अब ये द्विघाती समीकरण बन गई हमारी। इसको सोल्व करना बहुत आसान है। तो 6x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर x की वैल्यू जितनी भी आएगी वो आपकी या तो एक वैल्यू भी आ सकती है, 2 वैल्यू भी आ सकती हैं। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसे छोड़ देते हैं, पॉजिटिव आएगी तो वही हमारी x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, करके देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा दिया है, मैंने करके दिखा दिया है किस प्रकार से मैंने इसको सोल्व किया था। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, या तो इसमें x की जगह हम जानते हैं, चलिए इसको दूसरे मेथड से करता हूं मैं कि इसमें x माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू साइन a हो जाएगी। यहाँ पर बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब x की वैल्यू साइन a यहाँ पर हो जाएगी तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 3x का। क्या होता है, वो होता है 3 साइन x, आपने पढ़ा भी होगा 3 साइन x माइनस के 4 साइन x साइन क्यू एक्स। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x तो हमारा यहीं पर रखेंगे, और ये जो हमारा साइन है इसको हम इधर ले जाएंगे तो सब इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स, और ये जो बाकी का है सब ऐसे लिखा जाएगा 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये जो हमारा हमने वैल्यू लेट करी थी यानी कि इसको माना था वो उस पर जरा ध्यान दीजिए। x की वैल्यू तो साइन ही हो गई, तो 3 साइन a बराबर, या 3x कह सकते हैं, और x की वैल्यू हमारी साइन a है। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 4, और साइन जो यहाँ पर है हमारा 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन एक्स की जगह हम x रखेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमने करके देख लिया है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अच्छे से समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू x, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2004 के बाद से लगातार आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी आंसर क्वेश्चन बुक में सीरीज चाहे बदल दी गई हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो लिखते हैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक समझना है। हम जो फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स का, वो हम जानते हैं सिर्फ जब दो टर्म हो हमारे पास, यानी कि हम इसको जब सोल्व करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, तो वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस ये जो हमारा बचा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब जरा देखिए tan इनवर्स का फिर से दो टर्म बचे हैं हमारे पास। एक तो tan इनवर्स का ये फॉर्मूला है और एक tan इनवर्स का ये फॉर्मूला है। अब इसको हम जब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये तो हमारा पहला हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये प्लस इसमें आप जब z को ऐड करेंगे और अब अपॉन 1 माइनस के x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और मल्टीप्लाई बाई z, ये जो इज इक्वल टू पाई। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अभी जो tan इनवर्स है ये तो हमारा इधर जाएगा tan पाई, और tan पाई की वैल्यू हम आपको पता है कितनी है। तो जब इधर हम रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड में। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व कर लेंगे तो वही हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको लिख दिया है सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जब आप अपने आप करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी आज की वीडियो ये समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और आने वाली हैं। हर क्लास की हर टॉपिक पर कोई भी वीडियो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए।